हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी का टर्म 1 का रिजल्ट बस कुछ ही दिनों में डिक्लेयर होने वाला है। बट बहुत सारे बच्चे को स्टिल डाउट है कि सर क्या सीबीएसई मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा, सर नया पासिंग क्राइटेरिया क्या है। बहुत लोग बोल रहा है कि थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, कोई बोल रहा है कि टर्म 1 में अलग पास होना है। प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बट उससे पहले जैसा कि हमारे चैनल पे टर्म 2 का क्वेश्चन बैंक का गिव अवे चल रहा है, जिसका रिजल्ट हर एक संडे को डिक्लेयर होता है हमारे सब्सक्राइबर यानी कि फैमिली मेंबर्स के लिए। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए। मैं काउंट करता हूँ 1 2 3। आई होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार सीबीएसई कोई भी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं करने वाला है। यस, यानी कि कौन बच्चे ने टॉप किया है, कौन बच्चे का सबसे कम मार्क्स आया, कुछ भी इस बार डिक्लेयर नहीं होने वाला है। बट पहले रिपोर्ट आ रहा था कि सीबीएसई ओएमआर सीट बच्चे को शो करेगा। बट अब जैसा हमें पता चल रहा है कि अब ओनली जो आपका टर्म 1 का रिजल्ट आएगा उसमें आपका थ्योरी में कितना मार्क्स आया है एंड प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स आया है सब्जेक्ट वाइज, बस यही लिखा हुआ रहेगा। इसके अलावा आपका ना ही ग्रेड लिखा हुआ रहेगा, ना ही रिमार्क यानी कि पास फेल या फिर एसेंशियल रिपीट कंपार्टमेंट, ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया कि टर्म 1 के रिजल्ट के बाद कोई भी बच्चे को फेल या फिर पास डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये बात को समझिए, ये ऑफिशियल है जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि टर्म 1 तो हो गया आपका। अब टर्म 1 के बाद जो रिजल्ट आएगा वो तो एक रिजल्ट छोटा सा रहेगा, बट जो टर्म 2 के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, यस टर्म 2 एग्जाम होने के बाद आपका टर्म 1 एज वेल एज टर्म 2 दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट आएगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसमें जैसे कि सबसे पहले मैं क्लास 10 की बात करूं तो मैक्सिमम सब्जेक्ट का जो थ्योरी का पोर्शन है वो 80 मार्क्स का होता है एंड प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का होता है। दोनों मिला के 100 मार्क्स का हो गया। तो प्यारे बच्चों, पूरे 10th में हर एक सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी को मिला के 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स होता है। तो प्यारे बच्चों, ये 100 मार्क्स में आपको टोटल 33 मार्क्स लाने हैं। दैट्स इट, दैट सिंपल। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्लास 10 साइंस के अंदर टर्म 1 टर्म 2 दोनों का थ्योरी मिलाकर 80 में अगर मान के चलिए कि आपका 13 मार्क्स आ रहा है 80 में एंड प्रैक्टिकल में आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल गया, स्कूल वाले जो कि देते यूजुअली, तो इस केस में दोनों मिला के आपका 33 मार्क्स हो गया। तो आप सभी पास कंसिडर कर लिए जाएंगे। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। क्या बात क्लियर है? और ये सभी क्लास 10 के सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। प्यारे बच्चों, मैं वीडियो में आगे जाऊं आपको और आगे बताऊं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th आईटी जेईई मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो? 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं थोड़ा सा क्लास 12th वाले बच्चों की बात कर लेता हूं। तो क्लास 12th में ये वाला रूल थोड़ा सा डिफरेंट है और ये हर साल होता है, कुछ न्यू नहीं है इसमें। क्लास 12th वाले बच्चे प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि जैसे कि जो सब्जेक्ट आपका थ्योरी का 70 मार्क्स का होता है उसमें आपको क्या करना होगा, अलग से थ्योरी में एज वेल एज अलग से प्रैक्टिकल में 33% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप लोग पास कंसीडर किए जाएंगे। 10 से डिफरेंट रूल होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट थ्योरी का क्लास 12th में टोटल टर्म 1 एज वेल एज टर्म 2 को मिला के 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है, उसमें आपको क्या करना है, 70 में 23 मार्क्स लाना है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो पेपर आपका 80 मार्क्स का होता है टर्म 1 एज वेल एज टर्म 2 को मिला के, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया
या फिर आपका अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट हो गया, तो ये सभी 80 मार्क्स का होता है। तो इसमें 80 में आपको 26 मार्क्स अलग से लाने होंगे पास होने के लिए, ओनली इन थ्योरी। प्रैक्टिकल का टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल का पासिंग क्राइटेरिया आप लोग नहीं जानी, वैसे 33% लाना है, बट प्रैक्टिकल में सभी बच्चे को ऑलमोस्ट फुल मार्क्स या फिर बहुत रेयर केस में 1-2 मार्क्स काटे जाते हैं। सो प्रैक्टिकल में तो आपको सोचना ही नहीं है, थ्योरी में आपको पास होना है, 33% मार्क्स लाना है। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, यही था हमारा पासिंग क्राइटेरिया। आई रिपीट, टर्म 1 में कोई भी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं होगा, कौन बच्चा टॉप किया है, कौन बच्चा फेल किया है, कोई भी चीज टर्म 1 के रिजल्ट के बाद नहीं शो किया जाएगा। ओनली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स ही शो किया जाएगा। टर्म 2 के बाद जो कंबाइंड रिजल्ट आएगा उसमें आपका पास, फेल, एसेंशियल, रिपीट, कंपार्टमेंट जैसे वर्ड का यूज किया हुआ रहेगा और ग्रेड भी दिया हुआ रहेगा। टर्म 2 के बाद अभी आपको ओनली मार्क्स शो किया जाएगा और OMR शीट में जो न्यूज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, यही लेटेस्ट अपडेट था। अगर आपको अपडेट समझ में आया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गिव अवे चल रहा है हमारे चैनल पे, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।